सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों अच्छी तरह से याद रखें, हया जो है वो एक मोमिन का बहुत बड़ा जेवर है। हया मोमिन का बहुत बड़ा सरमाया है। अल्लाह अकबर। जब एक इंसान अल्लाह अल्लाह देखिए हया तो देखें, हजरत सैयदना दाऊद ताई रदी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं कि मैंने इमाम आजम अबू हनीफा की 40 साल तक की खिदमत की। 40 साल तक मैंने इमाम आजम की खिदमत की, लेकिन मैंने आपको कभी जो है वो तन्हाई में भी पैर फैलाते नहीं देखा और कभी तन्हाई में भी आपको नंगे सर नहीं देखा। तो मैंने पूछा, इमाम मेरे मुर्शिद ये बताएं कि आप जब लोगों के दरमियान होते हैं तो लोगों के दरमियान आप पैर नहीं फैलाते और टोपी और अमामा सर से नहीं उतारते, ये तो आपकी हया है कि आप लोगों के दरमियान ऐसा नहीं करते। लेकिन अल्लाह अकबर, अकेले में तो आप पैर फैला सकते हैं, तन्हाई में तो आप पैर फैला सकते हैं और अपने सर का अमामा उतार सकते हैं ताकि सर को राहत मिले। इमाम आजम फरमाते हैं, दाऊद ताई जब मैं लोगों के दरमियान होता हूं तो लोगों से हया आती है, मैं पैर लंबे नहीं करता, और जब अकेले में होता हूं तो मौला से हया आती है, इसलिए पैर लंबे नहीं करता। आप अंदाजा करें, पैर लंबे करना कोई ऐब की बात नहीं है, लेकिन जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। हमारे अस्लाफ का किरदार ये था, वो पैर लंबे करने में भी हया करते थे। और आज कौम का हाल ये हो गया है कि अल्लाह अकबर, मुसलमान चड्डी पहनकर मोहल्ले में घूमते हैं, मुसलमान जो है तौलिया बांध करके मोहल्ले में घूमते हैं, घुटने दिख रहे। बल्कि अब तो लोग जो है रेलवे स्टेशनों पे सफर भी करते हैं चड्डी पहन करके, लोग जो है वो एयरपोर्ट पर तक आ जाते हैं चड्डी पहनकर, घुटने दिख रहे, जिस्म दिख रहा है। क्यों? इसलिए कि हया रुखसत हो गई है, बेहयाई का दौर दौरा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अच्छी तरह से याद रखो, हया जब तक के इंसान में बाकी रहेगी, इंसान कभी जो है जराइम की तरह जाएगा। और कुरान कहता है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, अगर बेहया लोग जो है अपने आप को नंगा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कुरान ने हया का दूसरा पैरा बिठाया, इरशाद फरमाया, हबीब आप फरमा दे अपने मोमिन गुलामों से, हबीब आप अपने गुलामों से फरमा दे कि मोमिनीन अपनी निगाहों को नीची रखें। अल्लाह अकबर। आज क्या हालात हैं, आज क्या दिन है। एक तो ये कि लोगों ने अपने आप को नंगा कर दिया, वो बेहया हो गए, और हमने अपनी आंखों को आवारा कर दिया। निगाहें जो नीची होनी चाहिए थी उसको हमने आवारा कर दिया। ये जो इबादतों से लज्जत खत्म होती है ना, निगाहों की आवारगी की बुनियाद पर, निगाहों की आवारगी की बुनियाद पर इबादत से लज्जत खत्म होती है। एक मर्तबा किसी ने सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी से पूछा कि इबादत में लज्जत क्यों नहीं आती? फरमाया, शायद तूने किसी जानी की आंखों में झांक लिया है, यानी तेरी आंखें किसी जानी की आंखों से चार हो गई है, तूने जानी की आंखों में आंखें डाल करके देख लिया है, इसलिए इबादत की लज्जत चली गई। अब आप मुझे बताएं, जानी की आंखों में झांक ले तो इबादत से लज्जत चली जाए, इंसान खुद ज़िना करे तो उसकी हालत क्या होगी? लोग कहते हैं मस्जिद में आने की तौफीक नहीं होती, जो मस्जिद में आते हैं उनकी इबादत में दिल नहीं लगता। क्यों? हमने आंखों को आवारा तो नहीं कर लिया, आंखें आवारा तो नहीं हो गई। सैयदुत ताइफा हज़रत जुनैद बगदादी यहां तक फरमाते हैं, अगर हो सके तो औरतों के सूखते हुए कपड़े जो दीवारों पे रस्सियों पे सूखते हैं, औरतों के सूखते हुए कपड़ों को भी मत देखा करो, इसलिए कि उससे भी दिल में गुनाह का जज्बा पैदा होता है। इस्लाम में तकवा ये है कि अगर दूध दोने की ड्यूटी तुम्हारी नहीं है तो हो सके तो बकरी और गाय के थनों को भी देखने से अपनी आंखों को रोका करो। जो मजहब इतनी पाकदामनी सिखाता है, आज उसी मजहब के मानने वाले अय्याशियों की और आवारगी की तरफ जा रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज ये मैं आपको बताऊं, मैंने हजरत दाऊद ताई का जिक्र किया। सैयदना दाऊद ताई एक मकान में बरसों रहे। अल्लाह अकबर। उनसे किसी ने कहा, ए दाऊद ताई आपके घर में छत नहीं है? इरशाद फरमाते,
اللہ کی عزت کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں چلا اب تک کہ میرے گھر میں چھت ہے کہ نہیں ہے، اس لیے کہ کبھی اوپر دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میں نے حیا کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، چونکہ اوپر دیکھنے کا موقع نہ تھا اور مجھے کوئی کام بھی نہیں پڑتا تھا، اس نے میں نے کبھی اوپر نظر ہی نہیں اٹھائی، تو مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ میرے گھر میں چھت ہے بھی یا نہیں ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا تقویٰ تھا۔ لیکن افسوس ہے، مرد بھی بے حیا ہوئے اور عورتیں بھی بے حیا ہوئی۔